तो दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक है क्या, अभाज्य गुणनखंड, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखो गुणनखंड किसे कहते हैं, हम किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ने को हम गुणनखंड कहते हैं, किसी चीज के छोटे छोटे पार्ट करने को हम क्या है, गुणनखंड कहते हैं। तो देखो अभी हमें किसकी संख्याओं के गुणनखंड करने हैं, तो यानी कि हमें संख्याओं के छोटे से छोटे टुकड़े करने हैं, यानी संख्याओं को छोटे से छोटे रूप में क्या तोड़ना है। तो देखो अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि उस संख्या की अंतिम संख्या में 2 4 6 डॉट 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 यानी सम संख्या हो, सम संख्या, तो उसे सदैव हम किससे 2 से विभाजित करते हैं। तो देखो अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो अगर उस संख्या की अंतिम संख्या में एक सम संख्या हो, तो 0, 2 ये क्या है, एक सम संख्या है, तो उसे हम सदैव किससे विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं, यानी उसमें हम क्या है 2 से भाग करते हैं। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसकी अंतिम संख्या में सम संख्या, तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे 70, फिर इसे 2 से विभाजित करेंगे 35। अब आपने देखा इसकी अंतिम संख्या में सम संख्या नहीं है ना, तो हम इसे क्या 2 से विभाजित नहीं करते, अब हम किसे करेंगे, इससे 5 से विभाजित, 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा आपका 5 गुणा 7, यानी हम